आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम आ गए हैं क्लास 10th के। आज जो एग्जाम हुए उसका आंसर की आप लोगों को मैच करवाने, तो आइए एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आप लोग आंसर थोड़ा मैच कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न जो है आपका, प्रथम प्रश्न क्या है कि चिंता किसकी रचना है। चिंता जो है वो किसकी रचना है, चिंता किसकी रचना है। तो चिंता जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ किताब का ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो 2 में है कि दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें ना। तो दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से ही वृक्ष है जो ललकारता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी, तो प्रश्न संख्या 3 जो है, प्रश्न संख्या 3 है वो क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है वो किस कविता की है, तो अक्षर ज्ञान का है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है ना। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है वो प्रभु को संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए क्या है। अगला प्रश्न 6 नंबर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है ना। जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो वह जो कहलाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन बी संप्रीत ध्वनि, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 क्या है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ओष्ठ, ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ठीक है। उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है। तो उच्चारण से वायु प्रेक्ष की दृष्टि से जो व्यंजन के भेद है वो कितने हैं, तो 3 भेद है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर क्या, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, ठीक है। उसके बाद है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। तो जगदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, जगत धन आनंद, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 में है क्या, प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। प्रश्न संख्या 10 में निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। तो द्रवीभूत जो है वो आपका अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 11 में है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है ना। प्रश्न संख्या 11 आपका क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुलनात्मक व्याकरण में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, प्रश्न संख्या 12 है आपका। प्रश्न संख्या 12 क्या है, तो आइए देखते हैं। पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी ना। पापाती जो है वो बेहोश सी क्यों पड़ी थी, तो बुखार की तेजी के कारण ना, बुखार की तेजी के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा ना। माँ को क्या है, तो किसने ले रखा है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा, तो कैलाश ने कहा। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने कहा, कैलाश ने कहा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है नाना काना साहब अब कहाँ है। अभी जो है नाना काना साहब कहाँ है, तो पहले से भी इसमें टिक लगा हुआ है कि क्या है, पाकिस्तान में है अभी। सोहिला किनकी रचना है, सोहिला जो है वो किनकी रचना है, तो सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का आपका सही उत्तर। सिखों के 5वें गुरु ना, अगला प्रश्न क्या है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु जो है वो कौन है, तो गुरु अर्जुन देव। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 ना, 17 में क्या है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति ब्राह्मणु कर, यह पंक्ति किस शीर्षक ना, किस शीर्षक कविता से उद्धत है। तो यह पंक्ति जो है आपका आंसर लगा भी हुआ है क्या, कि ऑप्शन जो है आपका
ए सही है। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। प्रश्न संख्या 18 क्या है? गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है ना? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है ना? तो आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम पद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ है पहचानी ना। पिछानी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? पहचानी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है? निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कौन कवि जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, रस खान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और 21 नंबर प्रश्न क्या है? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए ना? तो भीमराव अंबेडकर जो है किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, बड़ौदा नरेश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम तेजी में चलते चलिए, मिलाते चलिए। ठीक है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है ना? 22 नंबर प्रश्न है, ये किनकी रचना है? तो ये जो रचना है वो भीमराव अंबेडकर का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 23 क्या है? प्रश्न संख्या 23 में कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये जो लिया गया इसका ऑप्शन भी लगा हुआ पहले से ही ना, डी ऑप्शन सही है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? अमरकांत का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ है? तो यहाँ लगा भी हुआ है 1925 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 25, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं तो कौन कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर ना। ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर, ऑप्शन बी रिश्तेदार की पत्नी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में क्या है? लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन जो आपके पास है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, निराला की साहित्य साधना पर उनको मिला था। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 28 में आइए क्या है देखते हैं। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी ना? तो निम्न में से कौन थी? तो वो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ना। ऑप्शन सी हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। 29 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे ना? कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है कानपुर में 2-2.5 साल रहे थे। ठीक है, प्रश्न संख्या अब 30 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है ना? निम्न में से कौन कविता जो है कौन सी रचना जो है वो अशोक वाजपेयी की है? तो नौकर की कमीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर, नौकर की कमीज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है? आइए देखिए। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में जो दीक्षा है वो किसने दी थी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने। ऑप्शन जो आपका ए है वो सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू वारिये ना? तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी रसखान की। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 33 नंबर, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था ना? कवि घनानंद का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1689 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए ना? किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नादिर शाह के। नादिर शाह के। 34 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक जो है वो किसकी रचना है? तो ये नाटक जो रचना है ये किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है, 36 नंबर जो प्रश्न है, आइए देखते हैं। मनोज भारती देखी को शकत नहीं पहचानी, यह पंक्ति किस कविता से है ना, यह पंक्ति जो है वो किस कविता से है, तो इस जो है स्वदेशी से है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर, बी ऑप्शन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, आनंद कादम्बनी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्राम्य किसकी रचना है, ग्राम्य जो है वो किसकी रचना है, तो ग्राम्य जो है किनकी रचना है, तो रचना जो है सुमित्रानंद पंतन की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम जो था गंगा दत्त पंत था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न में है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोन नदी, रोन नदी ना, रोन नदी, रोन नदी कहाँ, रोन नदी कहाँ है, रोन नदी जो है वो कहाँ है, तो रोन नदी जो है वो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर ना। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, प्रश्न संख्या 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी 1990। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न में, झोले में कितनी मछलियां थी, तो झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में 3 मछलियां थी। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, झोले में कितनी, तो 3 मछलियां थी। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा, तो यह जो पूछा था वो संतू ने पूछा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यार जुला है, यार जुला है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड आपके सामने है, क्या प्रश्न है, प्रश्न जो है आपके सामने 46 नंबर में है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, अमीरुद्दीन के जो बड़े भाई है उसका नाम क्या था, तो उसके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न में है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ना, तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाते थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। ठीक है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, काशी, काशी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 नंबर, गांधी जी को किसने महात्मा कहा ना, गांधी जी को किसने महात्मा कहा, तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न में है, बढ़ते हैं देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो किसका है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर में, कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, संग्रह शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, तो संग्रह शब्द में उपसर्ग है आपका सम। ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा ना, सप्ताह शब्द का जो विशेषण है वो साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, दर्शनीय शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है, तो दर्शनीय शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो अनीय है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरणागत, शरणागत शब्द कौन समास है, शरणागत शब्द जो है वो कौन सा समास है, शरणागत, शरणागत शब्द जो है वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न में है, ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है, तो यह जो कौन पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, आपका 55 का हो जाएगा बी आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर क्या है, देखिए 56 नंबर जो है वो क्या है ना, रचना की दृष्टि से वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य, रचना की दृष्टि से वाक्य
के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से जो वाक्य के है वो कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य का कितना प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है संयुक्त वाक्य का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये जो कौन सा ऑप्शन 58 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 58 का आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। कौन? कर्म कारक, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है ना? कौन मिश्र वाक्य है? 59 का जो आपका हो जाएगा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 60 की तरफ। 60 में है निधरक शब्द कौन समास है? निधरक शब्द जो है वो कौन समास है? तो ये जो कौन समास है? अवयवी भाव, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो जफरीन अस्पताल में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? एकदम हाई स्पीड में चल रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा बर्बाद न हो, ज्यादा टाइम नहीं ले और फटाक से आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं ना। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी ना? किसने लिखी थी? तो अंग्रेजी कवि टेनीसन ने, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर 62 का। 63 प्रश्न में है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक का शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो मोम होता है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो ये जो है कन्नड़ कहानी से ली गई है, तो आपका डी ऑप्शन है सही उत्तर। ठीक है, कन्नड़ से ली गई है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है ना? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अबलूर के पास जो थी वो कौन रहती थी? तो मंगम्बा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर है 65 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो ऐसा लग रहा था लक्ष्मी को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है ना? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो सात खोरी होता है आपका, और सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया ना? तो क्या निदान प्रकट किया? तो इलाज संभव है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 69। मंगू किस समय से पागल थी? मंगू जो किस समय से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने 71 नंबर क्या है ये देखते हैं। तो प्रश्न जो इस बार है ना बिहार बोर्ड का बहुत अच्छा पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन ए में आपका सही उत्तर है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं हिंदी को, तो ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति विशेष का होता है, तो बहन नहीं होगा, यहाँ पर गलती है, मित्रता नहीं होगा, घर नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा कौन? दिवाली, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रवेश शब्द में कौन लिंग है? प्रवेश शब्द जो है इसमें कौन लिंग है? 74 नंबर है, तो ये आपका पुल्लिंग नहीं होगा, ये गलत है, आपका स्त्रीलिंग। प्रवेश शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दात्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? 76 नंबर होगा। अब निम्न में से तत्सम शब्द जो है
वो कौन है, तो तत्सम शब्द जो है वो आपका कौन है, तो आम्र हो जाएगा। ठीक है, आम्र हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 नंबर में क्या है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो भाग्यवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, भाग्यवती। कारक के कितने भेद है, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है, तो वो ने है, ऑप्शन बी हो गया आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्म कहते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो निम्न में से कौन है, तो इच्छा का क्या हो जाएगा आपका कामना, ऑप्शन सी है सही उत्तर। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, तो गृहस्थ शब्द का विलोम आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सन्यासी। गृहस्थ का क्या हो जाएगा विलोम, सन्यासी। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है, तो जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है असंभव, आपका 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चेहरे पर हवाइया उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो चेहरे पर हवाइया उड़ना मतलब हो गया घबराना, तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने 85 नंबर, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा ना, इंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, इंद्र का पर्यायवाची जो है आपका हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमक शब्द का जो विशेषण है वो नमकीन होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है ना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का सही अर्थ है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। 87 नंबर का आपका 87 का क्या हो जाएगा, तो निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, यानी ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर। राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान का, तो आपका ऑप्शन सी है सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 89 नंबर, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द जो है वो कौन संज्ञा, तो गिरोह शब्द है समूहवाचक संज्ञा होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। गवाया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवाया में जो प्रत्यय है वो क्या है, तो वाया है, वाया है, 90 का ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपादान कारक का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन 92 का ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। एकदम तेजी में चलिए, आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं हम खराब करेंगे, ठीक है, इसलिए आप एकदम अच्छे से स्पीड में 100% आपको सही उत्तर बताया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा न हो कि कोई, ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है ना, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 93 नंबर का। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी हो गया आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न जो है आपका शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है ना, तो ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण क्या हो जाएगा, बोधक, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, निम्नांकित वाक्यों में जो कौन वाक्य शुद्ध है, 95 96 नंबर का आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। आप कहाँ पर रह रहे हैं, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था ना, अब बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ठीक है, तो आपका क्या इसका हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, नहीं होगा, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है, निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तो चतवारी जो है आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद है 98 में बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है,
अब देखिए 99 नंबर प्रश्न और 100 नंबर में क्या दिया हुआ है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं ना। रूढ़ शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द, इनमें से कोई नहीं तो यौगिक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इसको उपसर्ग कहते हैं। अब सी का 100 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही आंसर होगा, उपसर्ग। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए और भी कल अगर मैथ का एग्जाम है तो उसका भी आप मिलाना चाहते हैं 100% करेक्ट ऑप्शन, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानी बाबा 875। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।